Alright, so in this video, this is the second method for the preparation of amino acids, which is nothing but Trekker's synthesis. ठीक है, reaction का नाम क्या है? Trekker's synthesis. So we have one is Gabriel thalamide, second is Trekker's synthesis. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन लेते हैं, ठीक है, जो आपका मन करे. मैं एक कोई एल्डिहाइड ले लेती हूँ, ये हो गया RCHO. इसका रिएक्शन हमने किससे कराना है? अमोनिया से. हमें पता है अमोनिया, जो अमोनिया है वो बाय नेचर कैसा होता है? बेसिक, है ना. तो बेसिक, तो किसी भी एल्डिहाइड का रिएक्शन विद एन अमोनिया मॉलिक्यूल कैसे काम करेगा? काम ऐसे करेगा कि मैम ये लोन पेयर, ये बॉन्ड इधर खुलेगा क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड है. सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड है वो वीक है, वो ओपन हो जाएगा, और जो लोन पेयर है वो सी पे आ जाएगा. सही. अब क्योंकि वो लोन पेयर सी पे आ जाएगा, तो यहाँ होगा क्या? RCO नेगेटिव. एन, देखो अटैक करने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन सी को दे देगा, एक अपने पास रख लेगा, और यहाँ एन पे कैसा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव. और यहाँ पे आ जाएगा एच. ठीक. अच्छा, अब ऐसा आने के बाद क्या होगा? एन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. एन कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, ये हट गया, और यहाँ से एच चला गया. तो अब मेरे पास बन गया, तो एच प्लस इज बैक टू मीडियम. क्यों? क्योंकि एज नाइट्रोजन can't hold a positive charge. ठीक. And because nitrogen can't hold a positive charge, so we'll have C, O negative, R और H. ठीक है. अब आप देखो, तो इस पे C है, R है, O है और H है. और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया NH2. जो H प्लस बीकर में निकला वो वापस से O पे कनेक्ट हो. तो मेरे पास पहला जो प्रोडक्ट मिला वो मिला OH, और यहाँ मिल गया NH. ठीक है. अब हमें ये चीज पता है कि एक ही कार्बन पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, एक O एक N, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप. इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव इज टू हाई, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि एक ही कार्बन पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जुड़ना क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसी. मतलब फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, एन अपनी तरफ खींच रहा है, तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बहुत 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 ज्यादा आएगा. ठीक. और क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई उसके चक्कर में यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो शिफ्ट हो गया. तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मैम ओ के ऊपर भी तो लोन पेयर है, तो ओ क्यों नहीं डोनेट कर रहा? तो हमेशा आप डोनेशन उससे कराओगे, ओ और एन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ओ. तो ओ अपने लोन पेयर पकड़ के रखेगा टाइटली, और नाइट्रोजन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो फोर्स हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा. ठीक है, तो स्टैकर सिंथेसिस में ये बन गया कंपाउंड. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन कि मैम नेक्स्ट स्टेप पे ये बन गया सी डबल बॉन्ड NHH, यहाँ पे OH, यहाँ पे R, यहाँ H. क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, तो कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन गए. OH इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वो चला जाएगा. तो C पे रह गया R. अच्छा, N ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक अपने पास रखा, तो N पे आ गया था कैसा चार्ज? पॉजिटिव. N कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से निकल गया H प्लस. तो बीकर में एक OH नेगेटिव निकला यहाँ से, और एक H प्लस निकला, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? वाटर. और यहाँ क्या रह गया? C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ लग गया R. ठीक बात है. तो ये जो कंपाउंड मेरे पास बना, ठीक है, ये मेरे पास एक नेचर बना. अच्छा, C डबल बॉन्ड में से क्या हाल है? इसको बोलते हैं हम लोग हमारा इमीनियम आयन. ठीक है, व्हाट इज दिस? इमीनियम आयन. गॉट द पॉइंट. तो अगले स्टेप में देखो, अगले स्टेप में क्या बन गया? C डबल बॉन्ड NH, यहाँ बन गया R. ठीक है, और यहाँ बन गया H. एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड अमीनियम आयन. ठीक. ये इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH नेगेटिव, NH नेगेटिव, यहाँ R है, यहाँ H है, और यहाँ मेरे पास C पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. ठीक है. अब मान लीजिए मैं इस पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल डाल दूं. ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि इमीनियम आयन जो बना वो अपने आप में ही इलेक्ट्रोफिलिक है. ठीक है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन इट्स नेचर. व्हाई इज इट इलेक्ट्रोफिलिक? क्योंकि ऑब्वियसली N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? नाइट्रोजन की तरफ.
तो ये क्या हो जाएगा बाय नेचर इलेक्ट्रोफिलिक। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक है तो सी पे आ गया आर एच, ठीक है। अब मान लो मैं इस पे केसीएन डाला, ठीक है, साइनाइड डाला, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और साइनाइड इज नेगेटिव, एंड पॉजिटिव thereby goes to नेगेटिव एंड नेगेटिव goes to पॉजिटिव। तो मेरा प्रोडक्ट बन गया एन एच के प्लस और यहाँ आ गया साइनाइड, ठीक। अब मैंने करना क्या है, करा दो इसकी हाइड्रोलिसिस एक्सेस ऑफ वाटर में। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वाटर का हाइड्रोलिसिस विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एसिड, ठीक है, वाटर का हाइड्रोलिसिस विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एसिड, तो क्या होगा मुझे बताओ। होगा ये कि मैम दिस इज गोइंग टू बी H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, करेक्ट। तो साइनाइड की जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तो उसका मैकेनिज्म आप देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में यही है। तो यहाँ H और R है, तो साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, तो ये COH है और यहाँ पे लग जाएगा NH, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ना। तो इस तरीके से ये मेरा क्या बन गया, अमीनो एसिड। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास स्टेकर्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है, जिसमें हमने सिंपल एक एल्डिहाइड से स्टार्ट किया, एल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया से कराया, इमीनियम आयन बनाया, और उसके बाद हमने उस पर KCN का अटैक करा दिया, फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमारा अमीनो एसिड मिल गया, ठीक है। तो दिस इज माय सेकंड मेथड एंड दैट इज माय प्रोडक्ट ऑफ ट्रैकर्स सिंथेसिस। तो स्टेप्स याद रखिएगा, पहले एल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ, अमोनिया से रिएक्शन कराते कराते इमीन बन गया, इमीन ने बॉन्ड खोला, KCN से रिएक्शन कराया, फिर हाइड्रोलिसिस करा दी। बस हम इस मेथड से एनी अमीनो एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड, सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। बस ये याद रखना है कि इमीनियम आयन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए क्योंकि जैसे ही पाई बॉन्ड खुलेगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और एन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया, गॉट द पॉइंट और नॉट, ठीक है। So this is my method of preparation, second method of preparation of amino acid. In the next video, we'll be doing the next method of preparation of amino acid. So stay tuned.